तो चलिए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव गांव जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नीतियों के बारे में जागरूक करना है, योजनाओं में लाभार्थियों में उनकी 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। और यह यात्रा देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। और आज ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सुजापुर गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के चुनाव प्रभारी विप्लव कुमार देव और अध्यक्ष नायब सैनी और साथ ही भिवानी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, सामाजिक न्याय मंत्री ओम प्रकाश यादव और विधायक सीताराम यादव भी मौजूद रहे। आदरणीय मोदी जी की जो ये यात्रा है और जिसका एक ध्येय भी है, जिसकी एक सोच भी है कि कोई पात्र व्यक्ति वो छोटे नहीं, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना उसके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। नहीं तो हमने देखा है लंबे समय तक, क्योंकि चुनाव के समय नारे आते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, और जब वोट ले लेते थे गरीब को सरकार ढूंढता था गरीब व्यक्ति की सरकार है कहाँ पर, परंतु सरकार दिखाई नहीं देती। विकसित भारत संकल्प यात्रा रेवाड़ी के रामगढ़ गांव में भी पहुंची है। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील मुसेपुर ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की है। अधिकारियों ने आम जनता की समस्याओं को सुना और तुरंत समाधान भी किया गया है और साथ ही अनेक लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का यात्रा का लक्ष्य रहा है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा और रामगढ़ गांव में कैंप का आयोजन किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। भारी मात्रा में लोग यहां पर पहुंचे। विकसित भारत का जो सपना है उसको साकार करने के लिए यह कदम बढ़ाया जा रहा है। 2047 तक विकसित बनाना है भारत को, यह लक्ष्य रखा गया है इस यात्रा का। और सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आम जनता के लिए जो तमाम योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनका लाभ आखिरी पंक्ति तक जो व्यक्ति है उस तक पहुंचे, कोई भी इन योजनाओं से, इस लाभ से वंचित ना रहे, यह मुख्य उद्देश्य है। और जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उसके बारे में भी विस्तार से जानकारी यहां पर दी जा रही है। इस स्टॉल के माध्यम से अवलोकन भी इनका किया जा रहा है, निरीक्षण भी किया जा रहा है। कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे आम जनता को जोड़ना इस यात्रा का मुख्य लक्ष्य है। विकसित भारत के सपने को साकार करना इस यात्रा का लक्ष्य है। और सोहना में भी आयोजित हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में आज सैकड़ों ग्रामवासियों ने साल 2047 में आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत के एक विकसित राष्ट्र बनाए जाने की शपथ ली है। ग्रामवासियों ने संकल्प लिया कि वो गुलामी की मानसिकता को त्याग कर भारत भूमि की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए देश के विकास के लिए काम करेंगे। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संकल्प है कि भारत देश दुनिया का सरताज बने। इसके लिए गांव गांव और शहर शहर में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि युवा, महिला, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सभी वर्गों में राष्ट्रभक्ति का एक भाव जगे और हम सब मिलकर अपने देश को समृद्ध बनाएं और आगे इसको बढ़ाएं। विभागों के स्टॉल्स पर विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों को अवगत करवाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग और साथ ही मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, जिसमें ग्रामीणों को भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई है। मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे जो कोई भी पैसे वैसे कुछ नहीं देना पड़े। अच्छा, इससे सरकार धन्यवाद। कोई पैसा नहीं लगा आपका? आपको मालिकाना हक मिल गया इससे? और कुरुक्षेत्र के गांव डोडाखेड़ी के राजकीय स्कूल खेल प्रांगण में भी विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विधायक सुभाष सुधा ने हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलवाई है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीधा संवाद का प्रसारण भी देखा गया। इसके बाद विधायक सुभाष सुधा ने बताया कि साल 2047 तक भारत को
विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। इसके अलावा सुभाष सुधा ने यह दावा भी किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से समाज के अंतिम व्यक्ति को भी घर बैठे ही सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा सरकार की एक अच्छी पहल है। विधायक सुभाष सुधा ने जन संकल्प यात्रा के दौरान मिड डे मील को भी चेक किया है और खुद मिड डे मील को खाकर खाने की क्वालिटी भी चेक की है। जब मिड डे मील स्कूल में बच्चों को खिलाया जाता है तो कहने का मतलब है उसके लिए एक, अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, मैंने भी खा के देखा किस प्रकार का बच्चों को खिलाया जाता है और हमें समय समय पर चेक भी करना चाहिए। उससे क्या होता है कि मिड डे मील वाले अलर्ट रहते हैं, तो हमें चाहिए जहाँ भी इनका सेंटर है वहाँ भी जाना चाहिए, स्कूलों में भी जाना चाहिए, तो उससे अलर्ट रहेंगे और अच्छे अच्छा खाना बच्चों को मिल सके। ये मैंने चेक किया था। संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई है और ये आज हमारे डोडाखेड़ी में पहुँची है। मैं सब डोडाखेड़ी जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से हमें 2047 तक दिखाया है कि किस प्रकार से विकसित भारत बनेगा, उसके लिए आयुष्मान योजना, गरीबों के लिए घर घर में गैस निपटाने का काम, उज्ज्वला योजना, बहुत सी योजना आज हम इस फिल्म के माध्यम से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर अभी हम जनता की बातों को सुनेंगे भी। करीब मैं 2 घंटे यहाँ बैठूंगा, एक एक की बात को सुनकर उनको सोल्व करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत भिवानी के गांव कोंट में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सांसद धर्मवीर सिंह ने गांव कोंट में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम का प्रसारण देखा है। सांसद धर्मवीर के अलावा विधायक घनश्याम सर्राफ ने भी कार्यक्रम में शिरकत की है और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने यात्रा के दौरान कैंप लगाकर लोगों का सीधा उनको लाभ पहुंचाया है। सांसद धर्मवीर सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि साल 2047 तक यूरोप और अमेरिका के तर्ज पर भारत को विकसित करना इस यात्रा का लक्ष्य है। लोगों में भी इसको लेकर काफी उत्साह है। हेल्थ कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर तारीफ की है। इसके अलावा जिले के उच्च अधिकारी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने मौके पर ही लोगों की समस्याओं को सुना है, उनका समाधान भी किया गया। लाभार्थी पूनम ने बताया है कि उन्होंने अपने 4 दिव्यांग बच्चों को दिव्यांग पेंशन बनवाने का काम ये आज के कैंप के जरिए किया है। और वहीं लाभार्थी बाला देवी ने कहा कि वो मनरेगा योजना के तहत 357 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का लाभ लेकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। 30 नवंबर से हरियाणा प्रदेश में ये यात्रा शुरू हुई थी और हमने सब ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि जितने लोगों में उत्साह है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि हमारा देश एक विकसित देश बने, समय सीमा पर बने। मात्र 23-24 साल के बाद हम भी यूरोप की तरह, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिका की तरह विकसित देश बने। 140 करोड़ का देश, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेलफेयर के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, जिस प्रकार से या कनेक्टिविटी, जिस प्रकार से ये प्रोग्राम बनाए हैं, हमें विश्वास है कि ये देश हर हालत में 2047 तक विकसित देश बनेगा। पेंशन बनवानी थी तो आज ये मिले हैं जी, ये नौकर है, इनकी पेंशन बनेगी। ये डीसी साहब से मिला है तो ये नौकर है, पेंशन बन जाएगी इनकी। मेरा नाम बाला देवी है और हमने तो सारी चीज़ों की योजना का लाभ मिला और मनरेगा का सबसे ज्यादा मिल रहा है। मनरेगा पर जी 357 रुपए मिलते हैं और अच्छे सरपंच मेंबर और भाई साहब ये मेट से बहुत सुथरा काम करवा रहे हैं, अपनी संगत के लिए सही बढ़िया काम कर रहे हैं। जब से बने हैं जब का लगातार हमें काम मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा नूंह जिले के पिनगमा भी पहुंची है। राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पिनगमा में कई विभागों के अधिकारियों ने कैंप लगाकर आम लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि गौ सेवा आयोग हरियाणा के पूर्व चेयरमैन भानीराम मंगला ने आम जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत भी कार्यक्रम में जिन्होंने हिस्सा लिया है उनसे की है। और इस मौके पर कई योजनाओं के लाभार्थियों को पूर्व चेयरमैन वरिष्ठ भानीराम मंगला ने प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। संकल्प यात्रा के दौरान अधिकारियों की ओर से लगाए गए कैंप में हेल्थ कार्ड, वृद्धावस्था पेंशन, प्रॉपर्टी आईडी, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र और उज्ज्वला योजनाओं से भी उनको जोड़ा गया है। देश में, प्रदेश में
आम जनता के लिए जो कार्य हुए हैं उनकी जानकारी हर जन तक पहुंचे, हर नागरिक तक पहुंचे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे ये कहते हैं कि ये पूरा देश एक मेरा परिवार है। और जब भी वो संबोधन करते हैं वो कहते हैं कि मेरे परिवार वालों, मेरे परिवार, तो परिवार मान करके, क्योंकि जब कोई देश का प्रधानमंत्री राजा बनता है उसके लिए उसकी जनता पूरा एक परिवार होती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो सरकार की तरफ से घर घर जाके लोगों को हर सुविधा देने का जो संकल्प किया गया है, सरकार की एक बहुत अच्छी पहल ये रही है कि विकसित भारत तभी होगा जब गांव का प्रत्येक व्यक्ति जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ होगा उस तक सरकार की दी हुई सुविधाओं का लाभ पहुंचेगा। पीएमवाई आंगनवाड़ी वर्कर ने मुझे पीएमवीवाई के फार्म के बारे में बताया, जिसमें मुझे 3 किस्तों में 5,000 रुपए मिलने हैं। मुझे एसएचजी में जुड़ने के बाद ही रोजगार मिला था। एसएचजी में जुड़ने के बाद मुझे एक नौकरी मिली थी जो मैं क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी महिला हैं, गरीब महिला हैं, वे एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े और अपने रोजगार को बढ़ाएं। नीलूखेड़ी के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा सिरसा के गांव केलनिया भी पहुंची है, जिसके तहत जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इन कार्यक्रमों में बीडीपीओ रमेश कुमार समेत कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी, एनीमिया जैसे डिजीज की जांच की गई है। और दरअसल यहां पर निरोगी हरियाणा के तहत स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाए गए थे। आयुष विभाग की ओर से आरोग्य शिविर के अलावा परिवार पहचान पत्र से संबंधित कई सेवाओं के लिए भी हेल्प डेस्क यहां पर बनाए गए हैं और ग्रामीणों ने इस हेल्प डेस्क का फायदा भी उठाया और सरकार का आभार भी जताया है। यात्रा के दौरान गरीब वर्गों के लोगों, महिलाओं, युवाओं, किसानों, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के स्कीम्स की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है ताकि उनके स्कीम्स के प्रति उनको जागरूक किया जा सके और वो उसका फायदा भी उठा सके। इस दौरान यह भी बताया गया है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उत्थान, अंत्योदय को हासिल करने के लिए कई अनूठी स्कीम्स भी शुरू की है और ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं जिसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये सिरसा खंड में लगातार 8-7 दिन से चल रही है और इसमें मौके पर ही लोगों के जो आयुष कार्ड हैं, जैसे पेंशन है सभी प्रकार की और फैमिली आईडी है, इस तरह के काम मौके पर ही कर दिए जाते हैं। हम इसमें सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने घर बैठी फ्री महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का मौका दिया और ये महिलाएं स्वयं अपना रोजगार खुद कमा रही हैं और खुद अपने परिवारों का पालन पोषण कर रही हैं। तो मेरे जो घरवाली है इसका जो जन्म तिथि है आधार कार्ड में अलग है और फैमिली आईडी में अलग है जी, तो अब ये सही करवाई है जी। तो पहले मैं बहुत चक्कर काट रहा था, कोई किसी के पास भेज देता, कोई किसी के चक्कर साथ भेज देता जी, किसी के पास भेज देता। अब एकदम ये कहते हैं आपका डीसी सेंटर पर जाके सही करवा देना, वो अपलोड कर देंगे और सही हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने हमें बताया कि जो बच्चे के जन्म के समय हमें प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के बारे में बताया है कि जिससे हमने वो फार्म भरा और हमें वो लाभ प्राप्त हुआ। मेरा राशन कार्ड कट गया था जी और मैं कहीं मेरे को चक्कर नहीं काटना पड़ा, मैं यहाँ आया, मेरा काम हो गया जी, मेरा राशन कार्ड भी बन गया और मेरी इनकम घट गई जी। मेरा राशन कार्ड नहीं बना था जी, अब राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, वो कहते हैं जल्द बन जाएगा। पहले मेरी फैमिली आईडी में 7 लाख इनकम थी, वो कम हो चुकी है, 75,000 आ चुकी है। आपने राशन कट गया था सर और मेरी कोई जमीन तो नहीं है जी। मेरे को पता लगा भी यहाँ पे कैंप लगा हुआ है आज, और उसके बाद जैसे मैं पहुंचा यहाँ मैंने अधिकारियों से बातचीत करी, कार्ड बन गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को नीतियों के बारे में जागरूक करना है, योजनाओं के लाभार्थियों में भी उनकी 100% परिपूर्णता सुनिश्चित करना है। यह यात्रा देश के कोने कोने में समाज के सभी वर्गों, खासकर वंचित वर्गों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की एक अनूठी पहल है। आज ये यात्रा करनाल के गाँव समाना बाहू पहुंची है, जहां पर लोगों ने इस यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं नीलोखेड़ी हल्का के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इस यात्रा में शिरकत की है। इस मौके पर भगवान दास
कबीरपंथी ने इस यात्रा के जरिए विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई योजनाओं के बारे में कर्मचारियों से फीडबैक लिया है। साथ ही यात्रा में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 29 नवंबर से ये किया गया है और हरियाणा में इस यात्रा के दौरान प्रदेश भर में 57 रथ चल रहे हैं, जो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा गांव को कवर कर रहे हैं। विकसित भारत जनसंवाद व संकल्प यात्रा का समारोह में अभी ये प्रोग्राम हुआ है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी यहाँ मौजूद थे और काफी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए हैं और जिनकी जो समस्या थी, चाहे किसी का बीपीएल कार्ड की समस्या थी, किसी की पेंशन की समस्या थी, किसी की परिवार पहचान पत्र में समस्या थी, सभी का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है और लोगों में बड़ा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।